एक ही प्लेन की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, एक ही समतल की यहाँ बात कर रहे हैं अपन, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तब बन जाएगा वो सर सर्कल, वृत्त। लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं। किस तरह का लोकस होना चाहिए कि whose distance from a fixed point in that plane remain constant, जो कैसी रहे बेटा, हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहे, उसको हम क्या कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं। आ रही है क्या बात समझ में, बताओ देखें सर, आ रही है क्या सर बात समझ में, बताओ देखें सर। तो वृत्त की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। वृत्त की परिभाषा लिख लेते हैं बेटा कि वृत्त क्या होता है, समतल में एक बिंदु का बिंदुपथ एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दूरी समतल में स्थित किसी फिक्स पॉइंट, स्थिर बिंदु से सदैव समान, या इसकी जगह वर्ड अपन लिख सकते हैं अचर, बनी रहे या कांस्टेंट रहे। वृत्त कहलाता है तथा स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। अब देखो बेटा क्या वर्ड काम में आया है, यहां पर क्या वर्ड काम में आया है, ये देखो आप, तो सदैव समान या अचर जिसकी दूरी, तो दूरी और दूरी सूत्र आया ना काम में, दूरी और दूरी सूत्र आया ना काम में। तो देखो ये C पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया। देखो दूरी सूत्र से लिख रहे हैं बेटा, है ना, दूरी सूत्र से लिखना चाह रहे हैं अपन इसी को, डेफिनेशन को। तो क्या हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनती है कि आप खुद बताना देंगे बेटा कि इन दोनों की दूरी क्या बनी रहनी चाहिए, अचर बनी रहनी चाहिए। तो दोनों की दूरी क्या हो गया, CP या PC, यही होगा। क्या हो जाएगा बेटा, CP या PC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको पढ़ लूं x2 y2 और इसको पढ़ लूं मैं x1 y1, तो बेटा दूरी फॉर्मूले से ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी फॉर्मूला ये होता है। और Cp का मान, Cp की वैल्यू कितना मान के चल रहे हो आप? r मान के चल रहे हैं सर। और अंडर रूट ऑफ x2 क्या माना है? x को माना है सर। x1 किसको माना है? फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट a को माना है सर, होल स्क्वायर। और ये y2 किसको माना है सर? y को माना है। y1 किसको माना है? b को माना है, और इसका होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो आया है, ये आप सब समझदार हो, ये क्या आया बेटा? ये जो फॉर्मूला आया है, ये क्या आया है? अरे सर्कल की इक्वेशन आई है जनरल फॉर्म में। या ऐसा कहते हैं कि जब हमारे को केंद्र के निर्देशांक दिए गए हों और उसके इक्वेशन हो गई x माइनस ए, सर्कल की इक्वेशन आई है सर। फटाफट से इसको, अच्छा इंग्लिश में और बताना है तो इंग्लिश में भी इक्वेशन, सॉरी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। इंग्लिश में भी अपन थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन इसकी। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखो। सर्कल is a locus of a point in a plane। सर्कल क्या होता है बेटा? एक पॉइंट का लोकस होता है, किस में होता है? प्लेन में। सच दैट whose distance remain constant with a fixed point in that plane। And the fixed point is said to be center of circle and constant distance is said to be radius of circle। जल्दी से ये डेफिनेशंस लिखो बेटा दोनों, फटाफट से ये डेफिनेशन लिखो दोनों। ये देखो दूरी सूत्र से, दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया है? डिस्टेंस फॉर्मूले से आया ना काम में। हर एक चीज़ जो आपको पढ़ाई है बेटा, सारी चीज़ें, सारी बातें काम में आएगी। उससे हमने क्या निकाल दिया है? सर्कल की इक्वेशन लिखी। क्या आ गई सर्कल की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ a और b क्या है? a और b सेंटर के कोऑर्डिनेट है बेटा। a और b क्या है? सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ये लिखा हुआ, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं अपन। जल्दी जल्दी करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसको ही दिमाग में रखते हुए बेटा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्फीयर को। देखो सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है? सर्कल में और स्फीयर में डिफरेंस क्या है? सर्कल तो बना दिया जैसे इस प्लेन में बना दिया हमने, ठीक है।
स्फीयर क्या होगा, स्फीयर ऐसे 3 डायमेंशन में बनेगा। स्फीयर क्या बनेगा बेटा, 3 डायमेंशन में बनेगा हमारे पास। तो डेफिनेशन का रेस्पेक्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप देखते हो स्फीयर भी अगर मैं यहाँ अगर बनाने की कोशिश करूँ तो यही बनाऊंगा स्फीयर भी, लेकिन उसमें डेफिनेशन में वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। और वर्ड्स भी नहीं, केवल एक ही शब्द चेंज होगा। क्या शब्द चेंज हो जाएगा, ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं समतल, ये जो हम लिख रहे हैं बेटा समतल, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, इस समतल की जगह क्या लिख दोगे बेटा, ये जो समतल है इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, इस समतल की जगह हम लिख देंगे सर स्पेस। क्या लिख देंगे, स्पेस, क्योंकि अब हमारा जो पॉइंट है उसका लोकस कैसा होगा, वो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, नीचे ऊपर ऐसे, तो वो कैसा होगा, स्पेस में किसी भी तरह से मूव करे। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि वही स्पेस में किसी फिक्स पॉइंट से, उस पॉइंट का जो लोकस आप देखना चाह रहे हो, उस स्पेस में किसी उस फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा ही कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ऐसा जो शेप बनेगा, इस टाइप का जो शेप बनेगा आपका, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो स्फीयर कहलाएगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन को, डेफिनेशन लिखते हैं बेटा किसकी, स्फीयर की, सॉरी स्फीयर, हिंदी में कहते हैं इसको गोला। चलो आखिरकार अपना टॉपिक आज स्टार्ट हो ही गया, आखिरकार आज अपना टॉपिक स्टार्ट हो ही गया, स्फीयर या गोला। तो देखें बेटा स्फीयर या गोला क्या है। समष्टि में, स्पेस की बात कर रहे हैं, समष्टि में एक बिंदु का बिंदुपथ, समष्टि में एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दूरी समष्टि में स्थित किसी स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहे। समष्टि में एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दूरी समष्टि में ही स्थित किसी स्थिर फिक्स पॉइंट से क्या रहे, सदैव अचर रहे, क्या कहलाता बेटा, गोला कहलाता है। क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। इंग्लिश में अच्छा फिर वो भी लिखना पड़ेगा जहां अचर दूरी क्या कहलाएगी बेटा, वृत्त में क्या कहलाई थी, त्रिज्या, तो गोले में भी वही कहलाएगी, गोले की त्रिज्या तथा स्थिर फिक्स पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को आपने क्या कहा था सर्कल में, वृत्त में केंद्र, तो यहां भी वही होगा, स्थिर बिंदु गोले का अचर दूरी गोले की त्रिज्या तथा स्थिर बिंदु गोले का केंद्र कहलाता है। इंग्लिश में अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे बेटा, स्फीयर
is the locus of a point sphere is the locus of a point in space whose such that लिख देते हैं such that whose distance from a fixed point remain constant, whose distance from a fixed point remain constant in space. And fixed point and constant distance, fixed point and constant distance are said to be center and radius of sphere respectively. ठीक है, ये डेफिनेशन नोट डाउन करें बेटा फटाफट से एक बार आप, ये डेफिनेशन एक बार नोट डाउन करें फटाफट से बेटा आप। तो अब यहाँ देखो स्फीयर बनाने करते हैं अपन कोशिश, ये बना लिया बेटा जैसे अपन ने, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये कलर ये दिख जाएगा, ठीक है, ये बनाने का प्रयास कर लिया सर। इसका सेंटर ये बना दिया, इसका सेंटर, ठीक है, और ये इस पर क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया बेटा, P पॉइंट ले लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये स्पेस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ये स्पेस में या समष्टि में, प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं। तो मतलब 3 डायमेंशंस की बात हो रही है यहाँ पर फिलहाल। तो x1 y1 z1 या xyz ले लो, या क्या ले लें अपन, xyz ले लें, क्या ले लें अपन, x y और z, ये ले लिए पॉइंट। ये इसका हो गया क्या बेटा, सेंटर C। ये क्या है हमारा, ये हमारा है फिक्स्ड पॉइंट, स्थिर बिंदु। तो कह रहे हैं अपन डेफिनेशन में कि इसका ऐसा बिंदु पथ, इसका ऐसा बिंदु पथ जो स्पेस में इस तरह से गति करे, इस तरह से बने कि उसकी दूरी किसी फिक्स पॉइंट से, जैसे ये फिक्स पॉइंट कहते हैं बेटा अपन इसको, अगर इसको फिक्स पॉइंट कहते हैं अपन, इसको अगर अपन फिक्स पॉइंट कह दें, ये जो बना रखा अपन ने ये वाला,
तो इसकी दूरी इस स्थिर बिंदु फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहनी चाहिए बेटा, एक अचर रहनी चाहिए, एक कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये बना दिया सर हमने अचर, दूरी r बना दी। तो यहाँ भी दूरी सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, दूरी सूत्र लगा सकते हैं, और हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी क्या कर सकते हैं बेटा, अपन दूरी सूत्र लगा सकते हैं, दूरी किसकी, P और C के बीच की, और डिस्टेंस कितनी हमने मान ली, अचर दूरी को r मान लिया है, त्रिज्या को हमने रेडियस की वजह r मान लिया है। तो अब हम इस तरह से स्फीयर की इक्वेशन भी यहाँ से दूरी सूत्र की हेल्प से सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन आपको लिखनी है। बाकी अपन अगली जो हमारी क्लास होगी, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें आगे हम पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, इसकी इक्वेशन के बारे में अपन और पढ़ेंगे, और कंटिन्यू आप क्लास लेते रहिए।